फिशर को आप इंटरनेट पे ढूंढिएगा दोस्त, दुनिया की सबसे ज्यादा कहते हैं ना सबसे बेहतरीन एंथ्रोपोलॉजिस्ट मानी जाती हैं और इन्होंने बहुत काम किया है प्यार के ऊपर। इनका खुद का जो बचपन है वो बहुत वंडरफुल रहा और इन्होंने अपने बचपन से ही इस बात को ऑब्जर्व किया कि क्या चीजें हैं जो एक रिश्ते को बेहतरीन बनाती हैं और क्या चीजें एक रिश्ते को बेहतरीन से दूर लेके नीचे गिराती हैं। आज मैं 3 बातें बताऊंगा उसी की। बस आपको ये बेस मॉडल अपने दिमाग के अंदर उतारना है, समझना है कि आप सेक्सुअल अट्रैक्शन को, रोमांटिक कनेक्शन को प्लीज ब्रेन सिस्टम यानी ब्रेन में हमारे क्या क्या हो रहा है, हम किस तरीके से सोचते हैं, इस इंटेंस फीलिंग को ऑब्जर्व करना आज से चालू कर दें। क्योंकि मैं लोगों को कहता हूं कि रिश्तों को अगर हेलन फिशर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करें तो वो 3 बातें कहती हैं। वो पहली कहती हैं कि सेक्स ड्राइव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 2 लोग एक दूसरे के साथ जो कनेक्शन बनाए रखते हैं, जैसे हम लोग कई सारे मैरिटल काउंसलिंग्स करते हैं जहाँ पे संबंध एकदम विच्छेद हो चुका है, यानी कि वो तलाक लेना चाहते हैं और हम उनको बस ये 3 बातें बताते हैं। हम कहते हैं कि आप अपनी सेक्स लाइफ को सुधारें, एक चीज। हम दूसरी बात उनको बताते हैं कि आप बस इतना सा करें कि एक दूसरे के साथ थोड़ा समय बिताएं, यानी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड तो रहें। एक दूसरे के साथ जब इंसान कनेक्टेड रहता है, यानी आपको पता होता है आपका पार्टनर क्या कर रहा है, आपके पार्टनर को पता होता है आप क्या कर रहे हैं, ये एक बॉन्ड को बिल्डअप करता है दोस्त, बहुत बेहतरीन तरीके से। और तीसरी चीज हम कहते हैं कि भाई अगर आप अपने रिश्तों को बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो आप खुद से पूछिए एक बार के लिए कि क्या आप वो इंटेंस रोमांस को बिल्डअप कर पाते हैं। अब ये इंटेंस रोमांस बिल्ड कैसे होता है? नोवेल्टी से होता है दोस्त, नएपन से होता है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है लोगों को कि वो बोर हो जाते हैं एक ही पैटर्न से। हम कहते हैं कि कुछ नया करने के लिए ऐसा नहीं कि आपको वर्ल्ड टूर मारना है और बहुत पैसे खर्च करने हैं। हम कह रहे हैं भाई अगर आप पैदल पैदल वॉक करने जाते हैं तो साइकिल ही खरीद लीजिए और साइकिल पे साइकिलिंग करना चालू करें। अगर आप एक ही रास्ते पे वॉक करने जाते हैं तो दूसरा रास्ता ले लें। अगर आप एक रेस्टोरेंट में बैठते हैं तो आप दूसरे रेस्टोरेंट में चले जाएं। कहने का मतलब है कुछ नयापन लाएं। तो 3 बातें, सेक्स लाइफ जब वो सुधारते हैं कपल, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया कि भाई आप रिलेशनशिप्स के अंदर अगर कांटेक्ट को मेंटेन नहीं करते, कई बार लोगों को मैं कहता हूं भैया लग रहा है तुम दोनों बहुत एक दूसरे को प्यार करते हो, पर आप पूरे दिन एक दूसरे के साथ वो कनेक्टेडनेस तभी तो फील करोगे जब आप कनेक्टेड रहोगे एक दूसरे के साथ। बहुत जरूरी है दोस्त, बहुत ज्यादा जरूरी है। और हमने तीसरी बात क्या बोली कि आप रोमांस को रिजुविनेट तभी कर सकते हैं, उसको सस्टेन तभी कर सकते हैं जब आप कुछ नयापन करते रहेंगे एक रिलेशनशिप के अंदर। देखिए अगर आप इस पूरे मैरिज सिस्टम को समझने की कोशिश करें, आपको ये समझ में आएगा कि चाहे हम कितना भी ये कह लें कि हाँ एक सुपर नेचुरल पावर है जो हमें किसी इंसान के साथ जुड़ाती है और क्यों किसी से प्यार हो जाता है, क्यों किसी से हम अट्रैक्ट होते हैं और किसी से हम अट्रैक्ट नहीं होते हैं, पर आपको ये समझना होगा कि ये सिर्फ और सिर्फ कल्चर पे डिपेंड नहीं करता, ये हमारे ब्रेन मैकेनिज्म पे भी बहुत डिपेंड करता है। जैसे हेलन फिशर कहती है कि हम ये डिसाइड नहीं करेंगे आपकी लाइफ में कि भाई आप किससे प्यार करें या नहीं करें, पर हम आपको ये जरूर बता सकते हैं कि जो रिजेक्शन है, आप ध्यान से सुनिएगा इस बात को, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें ऐड कर रहा हूं क्योंकि हम लोगों को देख रहे हैं और उनको बार बार ये कह रहे हैं कि भाई आप क्यों एक रिजेक्शन से बाहर नहीं निकल पाते, क्योंकि आपका ब्रेन में जो फंक्शनैलिटी एक्टिवेट होती है ब्रेकअप के दौरान, और 15 इंटेंस ब्रेकअप फीलिंग से जो लोग गुजर रहे थे उनके ब्रेन को स्टडी किया गया दोस्त हेलन फिशर के द्वारा, और उन्होंने बताया कि जो एडिक्शन के दौरान हमारे ब्रेन में घटता है वही रिजेक्शन के दौरान हमारे ब्रेन में घटता है। यानी कोकेन की तरह, यानी आप कोकेन लेते हैं
कोकीन लेते हैं और आप उसको छोड़ नहीं पा रहे, आप उसको एडिक्टिव हो गए। ऐसे आप इंसान के साथ भी अटैच होकर एडिक्टिव हो जाते हैं, तो उसका रिजेक्शन, अगर वो उसने आपको रिजेक्ट कर दिया तो हमारी पूरी जिंदगी, कहते हैं ना, आई वॉज मैडली इन लव विद दैट पर्सन एंड दैट पर्सन डिच्ड मी, ये जो सारे हम सेंटेंसेस सुनते हैं। तो ये बेस मॉडल मैं आपको बताने आया हूं दोस्त, कि आप फोकस करिए। अगर आपका डोपामीन लेवल, बिकॉज डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, ये जो हैप्पी केमिकल्स होते हैं, ये तभी तो आपकी जिंदगी में कम सिक्रीट होंगे जब आपका एक रिलेशनशिप के अंदर जो मोटिवेशन है वो कम होगा, जो क्रेविंग है एक दूसरे के लिए वो कम होगी, जो इंटेंस रोमांटिक लव है वो कम होगा। और ये डेटा दिखा रहा है, इन सब चीजों को हम आसानी से ऑब्जर्व कर लेते हैं और हम आप सभी से गुजारिश करते हैं कि इसको तवज्जो दीजिए। क्योंकि अगर आपका रिजेक्शन का एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई ब्रेकअप से गुजर रहा है, उसका डोपामीन पंप अप नहीं होगा दोस्त, क्योंकि एक एक्सट्रीम फीलिंग ऑफ रोमांटिक लव को महसूस कर चुका है, और जैसे ही वो खत्म हुआ, यानी रिलेशनशिप टूटा, तो वो अपने आप को एक डंप की तरह महसूस करने लगा। और फिर ये जो इंटेंस पेन महसूस करता है ब्रेन के अंदर, यानी दांत का दर्द भी सर इतना नहीं खतरनाक होता जितना हम जब ब्रेकअप के दर्द से लोग जो गुजर रहे होते हैं उसको झेल रहे होते हैं। वो मरना चाहते हैं। आप, हो सकता है आपके साथ ये नहीं हुआ हो, पर आपके आसपास किसी के साथ हुआ है, और हो सकता है आपके साथ भी ये हुआ हो पर आपने किसी को बताया नहीं हो। तो कहने का मतलब है, मैंने आपको जो कहा कि न्यूक्लियस एक्यूम्बेंस जो होता है, यानी कि हमारे दिमाग के अंदर, मैं कोई जागन देके आपको अटकाना नहीं चाह रहा, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि अगर अल्कोहल, सिगरेट, गैम्बलिंग, हेरोइन, कोकीन कोई लेता है, उसी तरीके से रोमांटिक लव भी होता है। तो जिस तरीके से डी एडिक्ट किया जाता है किसी को सोशल नेटवर्किंग साइट से ही, कि अगर वो बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम कर रहा है तो कई बार हम कहते हैं ना कि 1 महीने के लिए तू ऐसी जगह जा जहां पे इंटरनेट नहीं है, अगर पॉसिबल है तो तू देखना ये आदतें छूट जाएंगी तेरी। ऐसे ही इंसान भी, अगर वो रिलेशनशिप टूटे हैं आपके, तो आपको कम से कम 1 महीना तो अपने ऊपर कंट्रोल रखना होगा। वापस से यू नीड नॉट टू गेट बैक, और भीख नहीं मांगनी, अपने आप को बर्बाद नहीं करना, उस इंसान को परेशान नहीं करना, तभी सही मायने में आप मैच्योर कहलाएंगे दोस्त। तो ये बेहद आवश्यक कि जब हम देख रहे हैं कौन से रिलेशनशिप बेहतरीन चल रहे हैं, 3 चीजों को हमेशा पकड़ के रखिए। सेक्स लाइफ को अच्छा रखिए। दूसरा हमने बताया बहुत जरूरी है, टच में रहिए एक दूसरे के, कनेक्टेडनेस फील होना चाहिए पूरे दिन एक दूसरे के साथ। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है कि रोमांटिक लव इंटेंसिव तभी होगा जब कुछ नयापन आएगा, कुछ इनोवेशन आएगा। और मैंने आपको बताया कि इनोवेशन कैसे आता है एक रिलेशनशिप के अंदर, जब आप बहुत छोटी छोटी चीजों को कुछ नए तरीके से करेंगे। देखिए, सेक्स अगर रेगुलर करता है कोई, तो हमारे वो टेस्टोस्टेरोन सिस्टम को ड्राइव अप करता है। बिल्कुल सिंपल से लॉजिक्स बता रहा हूं आपको साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सेक्स इज वेरी गुड फॉर यू इफ यू हैव डिसाइडेड कि दिस पर्सन इज माय पार्टनर, then to sustain a good feeling of intense romantic love, you have to have novelty. नयापन लाइए। हर चीज में थोड़ा चेंज करने की कोशिश करिए। मैंने आपको कहा, एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, ये बहुत आपको हेल्प करेगा। तीसरी बात मैंने आपको बताई, प्लीज एक दूसरे के साथ समय जरूर बिताइएगा। चाहे टीवी भी देख रहे हैं तो एक दूसरे का हाथ पकड़ लो यार। वो प्लेजेंट टच होते हैं पूरे दिन के, वो छोटी छोटी चीजें जो होती हैं, वो आपको एक दूसरे के साथ बड़ा कनेक्टेड फील करवाती है। अगर आप डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हैं, तो भी वो एक सिंपल सा मैसेज, एक अच्छे इमोजी के साथ या एक अच्छे जिफ के साथ कितना हमारे को ऐसे दिल तक उतर। ब्रेन सर्किट्स जो हैं वो कुछ नएपन से ही रिजुविनेट होते हैं दोस्त। लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप हम चाहते हैं सभी की बने। लोग छोटी छोटी बातों पे रिश्तों को तोड़ने का ना सोचें। हमेशा से मैं कहता हूं, आपको कभी भी कोई रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ रही है, आप हमसे संपर्क करें। सिर्फ 3-4 सेशन, हाँ दोस्त, सिर्फ 3-4 सेशन में आपके साथ बैठूंगा, आपके दिमाग को सॉर्ट कर दूंगा
और इन टर्न आप फिर अपनी रिलेशनशिप को सॉर्ट कर लेंगे।